हेलो एवरीवन, क्या हाल हैं सबके। मैं अंकुर बंसल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं चैनल मैथ्स ग्रामर पर। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम दो बातें करेंगे। पहली बात, जो नोटिफिकेशन आया एसबीआई क्लर्क का उसके बारे में, और फिर मैं आप लोगों से शेयर करूंगा एक डीआई 5 क्वेश्चन का पूरा एक सेट, किस तरह से उसे हम सोल्व कर सकते हैं। बैंकिंग एग्जामिनेशन जो भी हैं, एसबीआई का नोटिफिकेशन आया है, आगे ग्रामीण बैंक के भी एग्ज़ाम होंगे, आईबीपीएस के भी होंगे, किसी भी एग्ज़ाम के अंदर वो डीआई इस तरह का जो मैं आप लोगों को करवाऊंगा मिल सकता है। तो शुरू करते हैं क्लास और बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। देखिए भाई, जो सीट्स आई हैं 5000 प्लस सीटें आई हैं, सीटें कम नहीं हैं ये, और आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर अपनी एक जो सीट है इस एग्ज़ाम के अंदर पक्की कर सकते हैं। जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन डेट जो लिखी हुई है वो 27 तारीख, 27 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन मतलब शुरू हो चुका है। आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। लास्ट डेट जो है वो 17 मई है। 17 मई से पहले पहले आप मन बना लें कि फ़ॉर्म कहाँ से फ़िल करना है, कौन से स्टेट से, और फॉर्म को भाई जल्दी फ़िल कर दें। फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखें कि फ़ॉर्म आप सही से फ़िल करें, अपने नाम की स्पेलिंग, माता पिता के नाम की स्पेलिंग, ये सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। डेट ऑफ बर्थ, इन सब बातों का ध्यान से अपना ध्यान में रख के और फिर फ़ोन जो है वो फ़िल करें। एड्रेस वगैरह जो है, स्टेट जहां आप रहते हैं वो स्टेट, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ये सब जो चीज़ें हैं इनका विशेष ध्यान रखें और सही फॉर्म फिल करें। होता क्या है कि बहुत लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, बाद में फिर सुनने को मिलता है बच्चों से, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, कि सर ये फॉर्म में ये मिस्टेक कर दी भरते वक्त, या ये माता पिता के नाम की स्पेलिंग गलत हो गई, या हमारे नाम की स्पेलिंग गलत हो गई, तो फिर बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उन चीज़ों को अवॉइड करते हुए, अवॉइड करें आप लोग, ताकि हमें ये समस्या का सामना बाद में ना करना पड़े, कोई दिक्कत ना आए मेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद हमें इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। फॉर्म लोग आप फिल कर दें भाई, फॉर्म सही से भरें। ठीक है, एक बात ये कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, पिछले मान लो कि 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया है तैयारी करते वक्त जिन लोगों को, वो लोग डायरेक्ट मेंस की तैयारी करें भाई। प्री को ज़्यादा प्री का देखो एग्ज़ाम तो पास करना है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर 2 साल आप लोगों को तैयारी हो गए हैं करते वक्त, जिन लोगों ने बड़ी शिद्दत से तैयारी की है, 2 साल का समय निकल गया है, तो वो लोग डायरेक्ट मेंस लेवल की तैयारी करें। डेली के डेली 1-2 आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं मेंस लेवल के। ठीक है, मेंस लेवल का जो आपका जो मॉक टेस्ट लगाओगे उसको लगाने के बाद, सॉल्व करने के बाद एनालिसिस करें उसका कि हमने क्या मिस्टेक्स की हैं, उनको बार बार हम ना दोहराएं। इस तरह से आप मेंस की तैयारी करें। ठीक है, प्री का भी एग्ज़ाम है, वो पास करना है, लेकिन उसके ऊपर ये नहीं कि जून में एग्ज़ाम है तो पहले हम प्री की तैयारी करेंगे और उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे। जिन लोगों को समय हो गया है तैयारी के अंदर काफ़ी, वो मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें। प्री के अंदर ठीक है, एक सेट आप प्री का लगा सकते हैं। प्री का जो सेट होता है वो 1 घंटे का होता है। ठीक है, एसबीआई का जो भी आप सेट लगाओगे या 1 घंटे का सेट आप लगा सकते हो। प्री का जो एग्ज़ाम का टाइम है वो 1 घंटे का ही होता है। 20-20 मिनट के 3 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग का। तो आप उस लेवल का एक सेट डेली का लगा सकते हो। ज़्यादा समय उसके अंदर ये नहीं कि हम जून में एग्ज़ाम है तो पहले प्री की करेंगे, प्री का रिज़ल्ट आएगा, फिर रिज़ल्ट में आने के बाद, पास होने के बाद फिर हम मेंस की तैयारी शुरू करेंगे, तो आपको फिर ज़्यादा समय नहीं मिल पाएगा। जो लोगों को समय हो गया है तैयारी करते वक्त, वो मेंस को टारगेट करते हुए चलें। और जो लोग नए हैं तैयारी के अंदर, वो प्री के हिसाब से पहले अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जिन लोग जो बिल्कुल ही फ्रेशर्स हैं, वो लोग बिल्कुल एकदम प्री लेवल से आप तैयारी कर सकते हो शुरू, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा जो बात है कि जो सीट्स हैं, सीट्स के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, गुजरात में सबसे ज़्यादा सीटें आई हैं भाई, 902 सीटें हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में हैं लगभग 640 सीटें, पूरी टोटल 640 सीटें। लेकिन इन 2 स्टेट्स के अंदर फिल करते हुए ध्यान रखें कि गुजरात से भरने वालों को गुजराती की ज्ञान होना चाहिए, जो लोकल लैंग्वेज है, वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है, और महाराष्ट्र से फिल करने वालों को मराठी का ज्ञान होना चाहिए। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 180, पंजाब में 295, राजस्थान में 175 और हरियाणा में 110 सीटें हैं भाई। तो आप मन बना लें कहाँ से आपने सीट जो है फिल करनी है।
एक बार तैयारी कर लेने के बाद, एक बार मान लो तैयारी आ गई, ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि भाई बढ़िया हमारी तैयारी है, उसके बाद आप फॉर्म कहीं से भी फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फॉर्म कहीं से भी फिल किया जा सकता है। ठीक है, तो अपनी तैयारी को बढ़ा लें और फॉर्म देख लो, मन बना लो कि कहाँ से आप फिल करना चाहते हो। सीट्स मैंने आप लोगों को बता दी, गुजरात में और महाराष्ट्र में सीटें ज़्यादा हैं। ठीक है, और आप फॉर्म को फिल करके, अपने फॉर्म को फिल करके और जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल करके अपनी तैयारी को शुरू करें भाई। ठीक है, अब हम करते हैं इसके बाद एक DI जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। वो DI क्या है भाई, देखते हैं। मैं आपके सामने DI शो कर रहा हूँ। DI का पहला सवाल, उसको आप करने की कोशिश करें भाई खुद से। DI को पढ़ लें पहले अच्छे से, वीडियो को पॉज करके, और DI को आप सोल्व कर सकते हैं। कुछ लोग वीडियो को पॉज करके और DI को सोल्व करते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेरे को बताएं कि भाई सर हमने पॉज करके वीडियो को पाँचों के पाँचों सवाल कर लिए थे। हाँ जी, तो आपने DI को सोल्व करके देखा होगा पहले सवाल को। मैं सोल्व करता हूँ आप लोगों के लिए किस तरह से भाई हम इस DI को सोल्व कर सकते हैं। देखता है, बोलता है क्या कि बार ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे दिया गया बार ग्राफ जो है वो 4 अलग अलग दुकानों द्वारा बेची गई कुल कारों में से बेची गई कुल त्रुटिपूर्ण कारों का प्रतिशत दर्शाता है। कि भाई 4 दुकानें हैं, नीचे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये दुकानें लिखी हुई हैं, ये एक्स अक्ष लिखा हुआ है, एक्स अक्ष पे दुकानें X, Y, Z और ये K। ठीक है, ये शॉप्स हैं, ये आपको दे रखी हैं। उसके बाद क्या है कि बेची गई जो कुल कारें उनके अंदर त्रुटिपूर्ण कारें ये लिखा हुआ है साइड में, त्रुटिपूर्ण कारें। त्रुटिपूर्ण कारों का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं डिफेक्टिव कार्स, ये डिफेक्टिव कार्स हैं। ठीक है, और इनका प्रतिशत शो कर रखा है। चारों दुकानों द्वारा बेची गई कुल कारें कितनी हैं? 1200 है भाई, 1200। क्या कारें? X, Y, Z के द्वारा जो बेची गई कारें हैं, टोटल कारें हैं, इनका आपको रेशो दे रखा है कितना? 1, 3 और 2, 4। इतनी बात दे रखी है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। कुल कारें अगर अलग अलग दुकानों द्वारा जो बेची गई हैं वो टोटल कारें 1200 हैं। रेशो दे रखा है टोटल कारों का 1324। तो आप संख्या भी ज्ञात कर सकते हो। जैसे मान लो कारें हैं 1200, X, Y, Z और K का रेशो दे रखा है कितना? 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4। तो कारों का आप ये बना सकते हो। देखो टोटल कितनी, अगर कारें ज्ञात करनी है कि भाई कितनी कितनी कारें बेची हैं तो ज्ञात की जा सकती हैं रेशो के माध्यम से। 1 और 3 4 और 2 6 और 4 10, मतलब ये 1200 किसके बराबर हो गया? 10 रेशो के बराबर। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 120। मतलब X ने भाई 120 कारें बेची होंगी। 3 रेशो बराबर 360, अगर 1 की वैल्यू 120 है तो, और 2 की वैल्यू 240 और 4 की वैल्यू 480। ये कारें बेची होंगी अलग अलग दुकानों ने, 4 दुकानों ने बेची होंगी। ये जो बार ग्राफ आपको दे रखा है इसमें साफ साफ बोला है कि बेची गई जो कारें हैं उनके अंदर जो डिफेक्टिव कार है ना उनका परसेंटेज है। ठीक है, मान लो कि ये जो X है ये आपका दे रखा है, यहाँ पे X दे रखा है। X का बार ग्राफ कितना है? 20% पे यहाँ पे दे रखा है, ये 20% पे है पूरा पूरा। तो X ने 120 कारें बेची है ना टोटल, तो 120 का 20% कितना हो गया? 24 कारें डिफेक्टिव होंगी। इसका मतलब ये है, कुछ समझ में आ गई बात? एक बार DI के अंदर जो डाटा आपको आसपास लिखा है और बार ग्राफ को ढंग से पढ़ने के बाद ही सवालों पर जाएं भाई, उससे पहले सवालों को हल करने की कोशिश नहीं करें। ठीक है, DI को अच्छे से समझ लेने के बाद DI के आसपास की जो सूचना आपको दे रखी है, जानकारी दे रखी है, उसको ध्यान से पढ़ लेने के बाद ही सवालों पर जाएं। अब करते हैं भाई पहला सवाल। पहला सवाल क्या है? Y और K द्वारा मिलाकर बेची गई त्रुटिपूर्ण कारें। जो Y और K है उनके द्वारा बेची गई त्रुटिपूर्ण कारें तो ज्ञात कर लेते हैं। और कोमा लगाए फिर Z द्वारा बेची गई त्रुटि रहित, मतलब जो कारें सही हैं उनके त्रुटिपूर्ण कारों से कितनी अधिक या कम है। डिफरेंस ज्ञात करना है अपने को, संख्या निकालनी पड़ेगी। तो Y और K की त्रुटिपूर्ण कारें, देखो भाई ध्यान से समझना बात। Y की जो कारें हैं, जो Y की कारें हैं वो कितनी है भाई? Y का 30% जो है ना वो डिफेक्टिव है, और K की कितनी डिफेक्टिव है? 45% डिफेक्टिव है। तो Y ने कारें कितनी बेची हैं? Y ने 360 कारें बेची हैं। तो Y की जो कारें बनेगी, अपने को ध्यान रखना त्रुटिपूर्ण डिफेक्टिव निकालनी है। तो 360 का 30%, पूरा लिख रहा हूं मैं, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं किस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। 360 का 30%, ये 0 से 0 कट जाएगा,
दो जीरो से परसेंट कट जाएंगे, है ना। 360 और 30 की जीरो प्रतिशत वाली दो जीरो से कट जाएंगी और ये 108 आ जाएगा। टेबल कोशिश करें याद करने की, 108 की जरूरत है एक तो, और एक के की अपने त्रुटिपूर्ण कार्य निकालनी है। के ने टोटल कितनी, अब डायरेक्ट निकालते हैं, देखो 480 कार्य हैं और के की 45%। अब देखो 480 का 45% कैसे ज्ञात कर सकते हो, ध्यान से समझना। अगर इस 45 को मैं 90 देखता हूं, इस वैल्यू को डबल कर दूं और 480 को आधा कर दूं तो इजी हो जाएगा, क्योंकि फिर 240 और 90 की जो जीरो है ना 2% से काट सकते हैं, और 24 नियम है जिसको आता है 216 करना, वो इजीली जल्दी कर सकता है इसको। ये कर दो ऐड, कितना हो जाएगा 324 की बात कर रहा है ये। मतलब ये जो आपकी बात चल रही है ना, ये वाली बात, इस लाइन का मतलब, ये जो पूरी बात आ गई, इसका मतलब क्या है मैथ्स में, इसका मतलब है 324 की ये बात कर रहा है। ये 324 ज्ञात कर लिया अपनों ने। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी बात। और उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है जेड द्वारा बेची गई त्रुटि रहित कारें। तो जेड की देखो कारें कितनी है भाई, 35% है त्रुटिपूर्ण, तो अपने आप में कारें 100% है। 35% जो है अगर वो डिफेक्टिव हैं, तो जो सही कारें हैं वो कितनी होगी, 100 - 35 65%। क्या करते हैं, 240 का 65% कैलकुलेट करना था, तो इसकी जगह क्या करते हैं भाई, इसको 120 लिखूंगा तो ये 130%। इस वैल्यू को आधा करोगे तो इस वैल्यू को डबल कर दिया मैंने, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जीरो से जीरो कट गई और परसेंट कट गई, 12 × 13 कितना होता है 156। अब इस लाइन का मतलब आ गया, जो दूसरी लाइन आपकी लिखी हुई है इसका मतलब आ गया कितना, 156। तो 324 और 156 का अंतर कितना हो जाएगा, 14 में से 6 गए 8, 11 में से 5 गए 6 और 2 में से 1 गया 1, 168 आ जाएगा आपका आंसर। ये आपका बन जाएगा आंसर भाई इसका 5th ऑप्शन 168। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी बात, ठीक है। अगला डीआई का अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है आप लोगों के लिए ये वाला, करके देखें भाई इसको। मैं आप लोगों के लिए डेटा एक बार फिर से लिख देता हूँ। ये कार थी 1200, एक की वैल्यू 120, फिर 360, अगली 240 और ये जेड बराबर 480, ठीक है। करता हूँ मैं इसको। दुकान एक्स द्वारा बेची जाने वाली त्रुटि रहित कारें दुकान के द्वारा बेची जाने वाली त्रुटिपूर्ण कारों का लगभग कितना % है। तो देखो भाई एक्स की त्रुटि रहित कारें, एक्स की जो कारें हैं वो 120 हैं और त्रुटिपूर्ण 20% है, तो ये कितने मांग कर रहा है, 120 का 80%। ये वाली जो वैल्यू है इसको हल मत करो, क्योंकि आंसर प्रतिशत में पूछा है, तो हल अंत में करेंगे, अपने से संख्या निकलवानी नहीं है इसने, तो इसको पड़ा रहने दो। इतना 120 कारें हैं एक्स की और 20% जो है वो त्रुटिपूर्ण है, तो 80% त्रुटि रहित हो जाएगी। ध्यान से पढ़ें वही चीज को, देखो त्रुटि रहित बोला है। और के द्वारा बेची जाने वाली त्रुटिपूर्ण कारें, के वाली कारें कितनी है 480, लास्ट वाली बार देखो 480, और ये बोल रहा है कि त्रुटिपूर्ण, तो त्रुटिपूर्ण कितनी है यहाँ पे, ये 45% है। अब यहाँ पे 55 मत कर देना, ये है 45%। ये वैल्यू इस वैल्यू की कितने % है। तो देखो अब अपने को क्या करना है, 120 से 480 गया, कितना आ गया 4, ये % से ये % कट जाएगा, इस 4 से ये 20 कट जाएगा, 20 से 45 कट जाएगा, कैसे 4/9 पे, तो क्या रह गया 4/9 × 100। आंसर देखो लगभग में पूछा है, तो पूरा पूरा कैलकुलेट करने की हमें जरूरत नहीं है। 1/9 की जो वैल्यू होती है ना वो 11 से 1/9% होती है, तो 4/9 की 11 से 1/9 को ही डबल कर दो, कितना आएगा 44 से 4/9%। अगर पूरा पूरा पूछता है ये तो इतना आ जाता, लगभग में पूछा है, तो जो आंसर है आपका वो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह से हम सवाल को कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल क्या है, मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए डाटा लिख देता हूँ। ये 120, 360, 240 और 4 बराबर 480। उम्मीद है आप लोगों ने करके देखा होगा सवाल, वीडियो को पॉज करके देखो कैसे कर सकते हैं। सभी दुकानों द्वारा मिलाकर बेची गई त्रुटिपूर्ण कारों का औसत, एवरेज बताना है। एवरेज का मतलब होता है बराबर बांटना। तो सारों कारों का अपने को त्रुटिपूर्ण निकालना है। 120 का 20% कितना होएगा भाई 24, प्लस 360 का त्रुटिपूर्ण कार्य कितनी है इसकी, दुकान वाई की 30%, तो 360 का 30%, 360 की 1 जीरो और 30 की 1 जीरो प्रतिशत से कट जाएगी, 36 ये 108 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जेड की ध्यान से देखोगे तो आप कितनी बन रही है भाई, जेड की बन रही है
35%। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? 240 का 35% की जगह हम 120 का 70% कर सकते हैं। देखो मैं लिख के बता देता हूं कि 240 का सर 35% ज्ञात करना है। ये नहीं करूंगा मैं, क्या करूंगा, इस 35 को बना लो 70 और 240 को कर लो 120। तो आप इस चीज की जगह इसको भी सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 जीरो से परसेंट कट गई, 12 सत्ते कितना हो गया? 84। ये आ जाएगा 84। समझ में आ गई बात? आगे है के द्वारा कारें। के की कारें कितनी है भाई? के की है 45% कारें। अब वापिस वही बात, 480 का 45%, तो इसको 90 करोगे तो ये 240 दिखेगा। तो 240 और 90 की जीरो गई, 24 नहीं में कितना हो गया? 216 हो गया। अब इनको जोड़ लेते हैं। अब देखो कैसे जोड़ोगे, पहले इन वैल्यूज को जोड़ लो। 16 और 84 पूरा पूरा 100 बनता है, तो ये बन जाएगा 300। और 108 और 24 कितना हो गया आपका? 232। तो ये बन जाएगा भाई, सॉरी 132। 108 और 124 नहीं है, 108 और 24 है, 132। तो ये होगा 432। 432 बटा 4, क्योंकि 4 में बांटना है, 4 दुकानें, तो ये आ जाएगा 108 औसत। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भैया आपका? ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, 108। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। देखिए भाई अगला सवाल, अगला सवाल मुझे आप लोग करके बताएं। ये है वैल्यू 120, ये है 360, ये है 240 और ये है 480। दुकानें हैं एक्स वाई जेड के। देखें भाई, दुकान एक्स और के द्वारा मिलाकर बेची गई कारों का 2/3, 2/3 का दुकान वाई और जेड द्वारा मिलाकर बेची गई त्रुटि रहित कारों से अनुपात। अब देखो क्या बोलता है, दुकान एक्स और के द्वारा मिलाकर बेची गई कुल कारों का। इसके अंदर कुछ मेंशन नहीं किया है कि त्रुटिपूर्ण है या त्रुटि रहित है, तो इसका मतलब कुल कारें एक्स और के द्वारा बेची गई जो हैं टोटल कारें। तो एक्स और के की टोटल कारें कितनी है भाई? एक्स की हैं 120 और के की हैं 480। तो भाई ये 600 नहीं बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा 600, और 600 का 2/3 है, तो ये बन जाएगा 400। एक वैल्यू मेरे पास आ गई 400, कहाँ तक? यहाँ तक। ये जो मान इसने निकलवाया ना 2/3 का कोमा तक, इसका मतलब है मैथ्स में 400। दुकान वाई और जेड द्वारा मिलाकर त्रुटि रहित कारों से अनुपात। अब देखो अलग अलग याद करना पड़ेगा। त्रुटि रहित कारें, पहले तो देखो वाई की कारें कितनी है? वाई की कारें हैं 30% जो है वो त्रुटिपूर्ण है, तो 70% त्रुटि रहित हो जाएगी। और वाई ने कारें बेची कितनी है? वाई ने कारें बेची हैं, ये बेची हैं 360। तो 360 का क्या करना है? 70% करना है। तो देखो जो जीरो से ये जीरो कट गई, परसेंट से परसेंट कट गया। अब देखो इसको सोल्व मत करो, 36 गुणा 7 रख लो भाई। अनुपात अपने को ज्ञात करना है। एक तो आ गया है ये प्लस एक वैल्यू और क्या करते हैं? जेड की त्रुटि रहित कारें, जेड की हैं 35% कारें त्रुटिपूर्ण हैं, तो 65% हो जाएंगी त्रुटि रहित। तो जेड ने कारें कितनी बेची हैं? जेड ने कारें बेची हैं 240। 240 का क्या करना है? 65%। तो 240 के 65% की जगह मैं क्या कर देता हूँ? 240 को तो आधा कर देता हूँ और 65% को डबल कर देता हूँ, 130% कर देता हूँ। ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं, मैंने आपको एक बार फिर से बता दी है यहाँ पे कैसे होगी, क्योंकि 240 को आधा कर दिया और प्रतिशत मान को डबल कर दिया। ये 0 से 0 काटो और ये प्रतिशत कट गया। अब देखो ये टर्म, इस टर्म और इस टर्म में जो कॉमन चीज़ है ना वो काट लो। कैलकुलेट पहले मत करो चीज़ों को, ठीक है? तो मैं देखता हूँ भाई 400 के अंदर 4 का भाग जा रहा है, ये 100 बन गया। 36 बन रहा है 9 और 12 बन रहा है 3, तो ये बन जाएगा आपका 100 अनुपात 9 सत्ते 63 प्लस 3 13 39। तो ये बन रहा है 100 अनुपात 63 और 39, 3 और 9 12, 6 और 3 9 और 1 10। तो 100 और 110 कितना होता है भाई? 50 और 51। तो ऑप्शन आपका आ जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन 50 51 का है। 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका 50 51 का है भाई, ठीक है? तो ये आंसर बन जाएगा। चीज़ को पहले कैलकुलेट मत करो कि भाई पहले सर हम यहाँ पे 36 गुणा 7 करेंगे पूरा, उसके बाद 12 गुणा 13, उसके बाद फिर कैंसल आउट करोगे तो दिक्कत आएगी आप लोगों को। रेशो के अंदर आंसर पूछता है या प्रतिशत के अंदर आंसर पूछता है तो चीज़ को पहले पूरा सोल्व मत करो, ठीक है? अंत में सोल्व करो चीज़ को। जो कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास रकम है उसको अंत के अंदर सोल्व करें, ठीक है? समय बचेगा आप लोगों का। अगला सवाल देखते हैं। लास्ट सवाल जो है
वो करके देखें भाई खुद से, देखते हैं कौन कौन कर लेता है। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि किसने कर लिया था। 120, 360, 240 और 480, ठीक है। हाँ जी, यदि दुकान वाई द्वारा बेची गई त्रुटिपूर्ण कारों का 25% समान दुकान को वापस लौटा दिया जाए तो दुकान वाई द्वारा बेची गई कुल कारों का, ब्रैकेट में लिखा है त्रुटिपूर्ण और त्रुटि रहित की संख्या बताओ। कि बोल रहा है कि जो त्रुटिपूर्ण कारें हैं ना, वाई ने कारें बेची हैं, जो डिफेक्टिव कारें 25% लौटा दी वापस, ठीक है, लौटा दी गई, तो संख्या बताओ। तो देखो वाई ने कितनी कारें बेची हैं टोटल, वाई ने कारें बेची हैं 360। त्रुटिपूर्ण कारें निकाल लेते हैं 25%, त्रुटिपूर्ण कारों का भी 25%। तो देखो वाई की 360 और 360 का 30% कितना हो गया, 108, और 108 का 25% 1/4, आधे का आधा कितना हो गया, 27 कारें वापस लौटा दी। तो 360 कारें बेची थी, लौटाने वालों ने 27 कारें वापस लौटा दी, तो 360 में से 27 गए, 333 कारें ही रह जाएंगी बेची हुई। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5। उम्मीद है आप लोगों को डीआई पसंद आया होगा, आप लोगों में से कई लोगों ने पहले कर भी लिया होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगर आपको डीआई अच्छा लगा, वीडियो को पसंद, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग या फाइनेंस एग्ज़ाम की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।